अस्सलाम वालेकुम। तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ़ से। जनाब मैं हूं मोहम्मद अरशद टोपा। पहले 2 क्लासें हमने इटालियन ज़बान की थी, तो आज इंशाल्लाह तीसरी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वोकाली या कॉन्सोनांटी इटालियन लैंग्वेज में। इटालियन लैंग्वेज में जनाब वोकाली होती हैं। कोशिश करूँगा आज आर लफ्ज़ को इटालियन में पहले पढ़ने की, ठीक है। थोड़ी थोड़ी आदत बनाते हैं अब आर लफ्ज़ को इटालियन में देखने की। Questi sono le vocali in lingua italiana, nell'alfabeto italiano. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U sono vocali. अब देखते हैं कॉन्सोनांटी, ठीक है। ये ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। Questi sono le consonanti nell'alfabeto italiano. Consonanti sono B, C, D, F, G, H, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, Z. Questi sono consonanti, ठीक है। ये जनाब आज शुरू करेंगे। इसके बाद ग्रामाटिका इटालियाना, आ बी ची ला ग्रामाटिका, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ईओ। देखें ये लिखा है ईओ, इसे बोलते हैं ईओ। टी ऊ बन जाता है तू, इटालियन में तू, ठीक है। एल ऊ ई लुई, एल ए ई लेई, ठीक है। अब देखते हैं ईओ। इंग्लिश में कहते हैं जैसे आई, उर्दू में मैं। तू इंग्लिश में बोलते हैं यू, और अपनी ज़बान में इसको कहेंगे तुम, यानी कि ईओ मैं, तू तुम, और लुई वो, ये मर्द के लिए इस्तेमाल होगा, लुई वो, ठीक है, तीसरे बंदे के लिए। अगर कोई औरत हो तो उसको बोलेंगे लेई। अब देखते हैं मिलके ईओ मैं, तू तुम, लुई वो, लेई औरत के लिए इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं लेई और लुई में फ़र्क। लुई आमतौर पे इटालियन ज़बान में इस्तेमाल होता है मर्द के लिए, ठीक है। लेई अक्सरियत में जब औरत का नाम हो, तो औरत का जिक्र करना हो किसी भी फ़िक्रे में, किसी भी जुमले में, तो लेई बोलते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे को इसका फ़र्ज़ वाज़े कर दूँ, अगर किसी मर्द को भी इज़्ज़त के साथ बुलाना हो, इटालियन स्टैंडर्ड की आपको आती हो, तो तू का लफ्ज़ इस्तेमाल कम करना होगा, ठीक है। लेई, ये इज़्ज़त के तौर पर आप किसी मर्द को भी आप बुलाना चाहे तो लेई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये फ़िक्रे शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मेरा ये इरादा है कि आपको इंशाल्लाह ब्लैक बोर्ड पे लिख कर बताऊं कि ये कहाँ पे और कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आज इससे देखेंगे लफ्ज़ आम नॉर्मल से जो लफ्ज़ हैं, अगर ची के साथ ई यानी सी के साथ आई मिला दें तो कौन सी आवाज़ देती है। अगर सी के साथ ई के अलावा मिलाएं तो क्या आवाज़ बनती है, ठीक है। या आए मिलकर देखते हैं। ये सी के बाद आई मिला हुआ है, ठीक है, यानी कि ची ई। ये देख लें, ची ई जैसे इटालियन में लिखते हैं चीनेज़े। ची के साथ अगर ई मिला दें तो ची की आवाज़ देगा, चीनेज़े। लेकिन ची के बाद ई की जगह पे ए मिला दें तो ये बन जाएगा चे। जैसे मिलते हैं चेंतो, जैसे लिख दिया चेंतो, ठीक है। अगर ची के बाद ई आ मिलाया जाए तो ये बन जाता है चा, ठीक है, चा, सी आई ए। इटालियन में बोलेंगे ची ई आ।
जैसे लिखते हैं चबाता। अगर इन लफ्ज़ों की आपको मुकम्मल समझ नहीं आ रही तो इंशाल्लाह अगले लेसन में ब्लैक बोर्ड पर बाकायदा लिख कर उर्दू में साथ बताऊंगा कि क्या हो, चबाता का क्या मतलब होता है, चैन तो क्या होता है। ठीक है। ची के बाद अगर ई ओ मिला दें तो आवाज़ देगा चो। ठीक है, चो। सी के बाद मिला दिया ई ओ, बन गया चो। जैसे लिखते हैं चोकोलातो, चॉकलेट को बोलते हैं चोकोलातो। ठीक है। सी के बाद अगर ई ऊ मिल जाए तो बन जाता है चू, चू। ठीक है। सी के बाद आई यू मिल गया तो ये बन जाएगा चू। जैसे लिखते हैं चूचो, चूचो। चूचो बच्चे की चूसनी को बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, हमने देखा कि सी के बाद आई मिल गया तो ची की आवाज़ देगा ची। सी के बाद ए मिलाया तो बन जाएगा चे। अगर सी के बाद ई आ मिल गया तो बन गया चा। सी के बाद हमने मिलाया ई ओ बन गया चो। सी के बाद ई यू मिलाया तो बन गया चू। ठीक है। ये बनता है चीनेज़े, चेंतो, ciabatta, cioccolato, चूचो। ठीक है। अगर सी के बाद आ मिल जाए तो ये आवाज़ देगा का, यानी कि का जा, ये लिखा हुआ है। सी के बाद आ मिला है तो का बन गया काजा की आवाज़ देता है। का की आवाज़ देगा, काजा घर होता है। सी के बाद ओ मिला तो बन गया को, ये लिखा है COLTELLO। ठीक है। इटालियन में बोलेंगे COLTELLO, कोल्टेलो, छुरी को बोलते हैं। सी के बाद ऊ मिला तो ये बनेगा कू, कू, ये लिखा हुआ है CUCINA, कुचीना, किचन को बोलते हैं इटालियन में, कुचीना। अगर सी के बाद एल मिल गया तो बन गया कल, कल, यानी कि बोलता है कल। इसके बाद डिपेंड करता है उसके आगे जो तीसरा हर्फ इस्तेमाल होता है। ठीक है। CLASSE, क्लासे। ठीक है, क्लासे, क्लास को बोलते हैं। सी के बाद अगर एर मिल गया तो ये बनेगा कर, कर। ठीक है। CROCE, क्रोचे। क्रोचे होता है जो ये ईसाइयत का निशान होता है ना, क्रोचे, ये जो इन्होंने अपने गले में डाला होता है। ठीक है। इसके बाद सी के बाद अगर आका ई, की, इसकी आवाज़ आएगी की क्या आवे। ची आका ई आ वू ए, क्या आवे, चाबी को बोलते हैं। ठीक है। अगर ची के बाद आका ए मिल जाए तो बनता है, आवाज़ देगा के। ठीक है। तो ये जैसे यूज़ हुआ है फुरकेता, केता, यानी कि आवाज़ हम देख रहे हैं CHE की क्या आवाज़ होती है। ठीक है। ये लिखा है FORCHEDOPTA, फुरकेता, फुरकेता कांटे को कहते हैं। ठीक है जनाब, ये हमने देखे आज चंद हरफ जो सी के बाद मिलते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में बाकायदा ब्लैक बोर्ड पे लिख कर आपको बताऊंगा कैसे यूज़ होते हैं, कितना फ़र्क होता है और पूरे लफ्ज़ कितने ग्रामातिके के होते हैं। ठीक है। आज तो हमने देखा io, तू, lui, lei, यानी कि io मैं, तू तुम, lui वो, e lei वो औरत। ठीक है। लेकिन लेई मैं फिर रिपीट कर दूं, लेई इस्तेमाल होता है दोनों के में। मर्द में के की बात करनी हो तो फिर भी अगर इज़्ज़त के साथ उसको बोलना है ना तो लेई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना लेई जो है वो औरत की इंडिकेशन करता है, उसकी तरफ इशारा करता है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा सी के बाद कितने लफ्ज़ मिलते हैं तो उनकी आवाज़ क्या मुख्तलिफ होती है। ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में बाकायदा ये ब्लैक बोर्ड पर कोशिश करेंगे लिख कर आपको
कोशिश करूँगा कम से कम आपको समझाने की, ठीक है। तो उसके बाद ये लेसी को शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेसी को ये बहुत divertente है, ये इंजॉय करने का लेक्चर है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आसान तरीके से आपको समझा सकूं, ठीक है। ठीक है जनाब, आज की क्लास के बाद इजाज़त चाहता हूँ। तो अगली बार इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। तो कोशिश करता हूँ आसान लफ्ज़ों में आपको समझाया जाए। तो ये अगर 1 या 2 बार देखें आप, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर इसका कोई ना कोई फ़ायदा किसी दोस्त को हो सकता है, ठीक है। आप आहिस्ता आहिस्ता साथ चलते रहिए तो इंशाल्लाह पूरे फ़िक्रे की तरफ आ जाएंगे। तो जब पूरा फ़िक्रा हमने लिख लिया तो फिर इंशाल्लाह ज़बान शुरू हो जाएगी। ओके जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।